हेलो दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं कनाडा की एक ऐसी स्टेट है जिसका नाम है क्यूबिक और उसके मॉन्ट्रियल शहर से कुछ ही दूरी पर एक सफारी पार्क है। ये एक तरह का जू है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। हमारा फैमिली ट्रिप आज निकला है इस जू में रहने वाले तरह तरह के जानवरों और स्पीशीज़ को देखने के लिए, और साथ ही अपने बच्चे को इस जगत में जो एनिमल जगत है उससे परिचित करवाना चाहती हूँ। और वहाँ पर पार्क सफारी में व्यवस्था है, टिकट लेने के बाद आप इस बस में बैठ पाएंगे। ये ओपन बस है जहाँ से सभी पैसेंजर, सभी टूरिस्ट इन एनिमल्स को देख सकते हैं और यहाँ से पशु जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और सबको विदा करते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज में, और वहाँ जो सारे जानवरों की जानकारी है वो भी हमें फ्रेंच लैंग्वेज में ही उन्होंने प्रदान की है। लेकिन फिर भी हम तो इस जगत से परिचित हैं, तो हमें ये समझने में दिक्कत नहीं हुई कि कौन सा ये जानवर है। अलग प्रजातियां ज़रूर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम सब ने विदा ली, बस में बैठे और बस पूरे जंगल की सैर करवा रही है। ये जू एक तरह का जंगल ही तो है जहाँ जानवरों के रहने की पूरी व्यवस्था है। बड़े बड़े पेड़, ग्रीनरी, घास का इलाका, नहाने के लिए तरह तरह के पॉन्ड बने हैं। और अब हम चल पड़े हैं सबसे पहले यह देखने के लिए कि इस जू में हमारे सामने कौन सा जानवर आता है, और हमारा परिवार भी उसको देखने के लिए एक्साइटेड है। अब देखिए, सबसे पहले आया है बेबी एल्क। ये एक तरह का बारहसिंगा है। दूर से देखा और फिर जूम करके भी देखा, भिन्न भिन्न तरह के ये बारहसिंगा हैं। अब तक तो यही सुना था कि उसके 12 सींग होंगे, लेकिन उसके बेबी फॉर्म में भी हमें बारहसिंगा का ये रूप दिखाई दिया। और उनके बताने पर हमें पता चला यही बाद में विकसित होकर इनके सींग डेवलप होंगे, और इस प्रकार से ये बारहसिंगा के रूप में आप इन्हें आने वाले समय में भी देख पाएंगे। उसके पश्चात ये जो साथ साथ वॉलंटियर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, उनको भी हाई करते हुए इस जंगल के इलाके को हमने पार किया। और अपनी बस के द्वारा हम ये देख रहे थे कि आगे कौन सा एनिमल आने वाला है, और हमारे पास एनिमल्स के लिए भी पूरी व्यवस्था थी क्योंकि उनको खिलाने के लिए हमने चारे का प्रबंध कर रखा था। अरे ये देखिए, भारत में हमने तरह तरह से ये देखे हैं डंकी एनिमल्स, यानी कि ये गधे, ये ऐस, जो हम भारत में भरपूर मात्रा में देख पाते हैं। और जो पाकिस्तान में रहते हैं वो तो ये जानते ही हैं ये कौन है। ये जगत इसी जगत का एक अंग है। इनको पहचानने में किसी को देरी नहीं लगी। फिर हमें दिखाई दिया ज़ेब्रा, जो किताबों में कभी हम देखते थे या डिस्कवरी चैनल पे देखते थे, आज वो ज़ेब्रा इतना सुंदर हमें दिखाई दिया। फिर आए जिसको हम कहते हैं नू, आंग्ल भाषा में से नू कहते हैं, फ्रेंच में से नू कहेंगे, लेकिन कबीर साहिब जी ने इसके लिए कुरंग का इस्तेमाल किया। फिर गाय दिखाई दी, वो इसे अफ्रीकन काऊ कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है भारत में कांक्रेज नस्ल भी ऐसी है, और इन काउस के हम्प भी था, और भारत देश से ही डेवलप हुआ है ये सब कुछ। फिर हमें गोट्स दिखाई दी। उसके पश्चात ये फिर हम उन्हीं के बीच में से गुजरे हैं। ये बारहसिंगा जो बेबी फॉर्म में है वो हमें पुनः दिखाई दिया। अलग अलग कस्बों में वो जंगल के अंदर निवास कर रहा है, और एक बहुत बड़ा जू है। उसके पश्चात हमने देखा याक, जो बहुत ही मलिन था, और साथ में वो कीचड़ में स्नान करना, कीचड़ में बैठना पसंद कर रहा था। ये देखिए, उन्होंने मड में कैसे कैसे कुश्ती कर रखी है, और इसमें वो आनंद मान रहे हैं मिट्टी के साथ खेलते हुए। याक को मैंने हमेशा छोटे बच्चों की किताबों में देखा, लाइव कभी नहीं देखा। जो डिस्कवरी चैनल्स पे हम देखते हैं, सेम वैसी ही फीलिंग्स मुझे इस पे हो रही थी। इस याक को देखने के पश्चात हम आगे चलते गए, और हमें इंतज़ार था अब आगे कौन सा जानवर हमें दिखाई देगा और किस जानवर को हम अपने हाथों से चारा खिला पाएंगे। इसके पश्चात हमें दिखाई दिया, जानते हैं क्या? ये देखिए, बेबी याक अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए जा रहा है, और इसने बाद में दूध पिया भी, और हम सभी ने इसको देखा भी। याक्स यहाँ पर सब भरपूर मात्रा में थे। मेरे बच्चे ने पहली बार इस जगत के दर्शन किए थे, वो भी पशु जगत के। और साथ ही साथ ये देखिए, अब आगे आए हैं ऊंट। ये ऊष्ट भिन्न तरह की देखिए स्पीशीज है। हमारे भारत में जो ऊंट है उनके एक ही हम्प है, लेकिन यहाँ जो ऊंट है वो देखिए इसके 2 हम्प दिखाई दे रहे हैं।
इन दो कुबड़ के बीच में व्यक्ति कैसे बैठ पाता होगा मैं तो नहीं जानती। हाँ, पतले के लिए सुविधाजनक है, लेकिन भारी व्यक्ति के लिए दिक्कत है। और इसने हमारे हाथों से चारा भी ग्रहण किया। ये बहुत लेजी थे, इसको उठाने में मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। और सबसे पहले ये उठकर मेरे पास ही आए और फिर इसने सभी से थोड़ा थोड़ा चारा ग्रहण किया। फिर हमें हाथी दिखाई दिया, और हाथी लगता है मड में स्नान करके आया था, कीचड़ से सना हुआ था और वो सुस्ता रहा था। शायद गर्मी थी, इस वजह से ये सुस्ता रहा होगा। लेकिन खुली गाड़ी में हमें तो हवा लग रही थी और अच्छा लग रहा था। और बहुत से लोग भिन्न भिन्न शहरों से कनाडा में जो निवास कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों को, इन पशुओं को देखने के लिए वहाँ पर आए। उसके पश्चात हम एक्साइटेड थे मृगों को देखने के लिए। वो देखो डियर हमारी ही वेट कर रहे थे, लेकिन ये कुलाचे भरते भाग जाएंगे, ये हमारे पास कहाँ से आएंगे। हम इनको सिर्फ दूर से ही देख पाए हैं। लेकिन हमें ये भी कहा गया यहाँ शेर भी निवास करता है, लेकिन शेर को सेफ्टी जोन में रखा हुआ था, हम शेर को देख नहीं पाए। लेकिन फिर हम गाड़ी से उतरे तो जिराफ के सेंटर में पहुँचे। जिराफ ने हमारे हाथों से खाया भी और जिराफ हमारे पास आया भी, और मेरा बच्चा तो जिराफ को छू भी रहा था और सभी इसको देखकर आनंदित हो रहे थे। इसके पश्चात जिराफ स्वयं आगे आकर, ये भिन्न तरह का जिराफ था, इसका नाम था बोनी, और इसके बारे में वहाँ जानकारी दी हुई थी कि इसकी जो जीवा है वो लटक रही है, लेकिन ये बीमार नहीं है, तो आप चिंतित मत होना। साथ ही हाथी का एरिया था। हाथी लोगों के पास नहीं आया, हम उसे दूर से ही देख पाए। उसके पश्चात जिराफ को देखने के पश्चात बार बार मेरा बेटा जिराफ की ओर बढ़ रहा था, तो उसके पापा उसको जिराफ के पास आखिर ले ही गए, और उसके लिए ये इतना बड़ा जीव बड़े आकर्षण का केंद्र था। एनिमल्स के एरिया में हमें हाथी के पास भी गए, लेकिन हाथी भी सुस्ता रहा था। आगे बढ़ते हुए मेरे बेटे ने इतना बड़ा विशालकाय हाथी पहली बार देखा था, क्योंकि हम शहरों में जब भारत में रहे हैं तो वहाँ कई बार हाथी वाला आया और हमने इसकी सवारी भी की है जब हम बहुत ही छोटे थे। लेकिन यहाँ हम इसे दूर से ही देख पाए। लेकिन एकम सभी पशुओं को बड़े ध्यान से देख रहा था, और ये पशु प्रेमी भी है। अंत में हमने यहाँ पर कुछ अपनी मेमोरीज क्लिक की अपनी फैमिली के साथ सिंगल्स में। और यहाँ विशेष बात ये थी कि पूरे विश्व के भिन्न भिन्न जो देश हैं उनका मानचित्र भी था, वो भी हमारे आकर्षण का कारण बना। तो उस मानचित्र जो पूरे बड़े एरिया पे फैला हुआ था, सबने वहाँ पर पिक्स करवाई। मुझे इंडिया का यहाँ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाहर की यूरोप की सारी कंट्रीज का नक्शा यहाँ पर बना हुआ था। विदा लेते हैं, बाय बाय।